नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसणसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भाणिदम्। नियमसार नाम का ये महान परमागम शास्त्र है। आचार्य कुंद देव ने इसी पोन्नूरमले पर्वत पर इस महान ग्रंथ की निज भावना के निमित्त रचना की और इसका 38 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन और उस पर हमारी चर्चा हुई। 38 नंबर की गाथा के बाद एक 54 नंबर का कलश आचार्य देव ने टीकाकार मुनिराज ने लिखा है। टीकाकार मुनिराज कितने गंभीर मुनिराज हैं। ये तो जब गुरुदेव श्री के नियम सार के प्रवचन आप पढ़ोगे या सुनोगे तो उसमें उन्होंने पद्म प्रभु मलधारी देव की बहुत महिमा गाई है। ऐसे ऐसे विषय निकाल करके लाए हैं कि जब मैंने शुरू के दिन कहा था कि सबसे पहले इस ग्रंथ का भाषानुवाद ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने किया था, ये आपको बताया था शुरू के दिन ना। तो उस ग्रंथ की प्रस्तावना में जो शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि कितने ही विषय तो इस नियम सार में समय सार से भी उत्कृष्ट है। मैंने वो बात समय सार में भी नहीं आई और उसका मैंने कारण भी आपको बता दिया था। सब क्यों आएगी समय सार में इतनी गहरी बातें जो नियम सार में आई है, ऐसी कितनी बातें क्यों नहीं आई कि वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने के लिए बनाया गया ग्रंथ है ना। और ये आचार्य देव की व्यक्तिगत अंगद डायरी है। और इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था, याद रहा सबको? अब रिपीट कर रहे हैं ना भाई। हाँ, क्या उदाहरण दिया था? ये वो ब्राह्मण का चौका वाला है, 4, हाँ आ गया, सबको याद आ गया, आ गया ना। ये 4 किलो घी वाला ये वो है लड्डू। तो नियम सार, लेकिन भाग्यशाली हैं अपन, अपना तो अपने को खाने को मिला ही। समझ में आया ना कि वो जो ब्राह्मण देवता का माल था वो भी अपने को खाने को मिल गया। आचार्य कुंद की अंगद डायरी, व्यक्तिगत नोंद, वो भी अपने को मिल गई। देखिए, एक बहुत मार्मिक बात है, आचार्य कुंद ने पंच परमागमों की रचना की और पंच परमागमों में आचार्य देव के अलग अलग 5 प्रकार के व्यक्तित्वों के अपने को दर्शन होते हैं। समझना गजब की बात है। समय सार जब हम पढ़ते हैं तो उनके करुणामयी व्यक्तित्व के अपने को दर्शन होते हैं कि देखो, अप्रतिबुद्ध को भी भगवान आत्मा समझाने के लिए आचार्य देव ने कितना श्रम किया। 415 गाथा, पंच परमागमों में अष्टपाउड़ तो एक परमागम तो है नहीं, वो तो 8 पाउड़ है। तो 8 पाउड़ की गाथाएं मिला दो तो भले ही ज्यादा हो जाएगी, वरना अष्टपाउड़ को 8 ग्रंथ अगर अलग अलग मानते हो आप, क्योंकि उसका मंगलाचरण सबका अलग अलग है, सब कुछ है उसमें, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा गाथा आचार्य देव ने समय सार में लिखी है। आप सोचो कितनी करुणा बरसी आचार्य देव की, उसमें उनके अकसाई करुणा के दर्शन होते हैं। जब हम उनका प्रवचन सार देखते हैं
तो एक दार्शनिक के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। जैन दर्शन, अगर हमको दर्शन समझना है तो प्रवचन सार, पंचास्तिकाय उसका संक्षिप्त संस्करण मान लो। अध्यात्म समझना है तो समय सार, और अंतर में डुबकी लगाना है तो नियम सार। डुबकी तो समय सार में भी लग जाएगी, नहीं और गहरी गहरी आगे बात समझने। सब में हालांकि आत्मानुभूति का प्रयोजन आचार्य देव का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें नहीं आया हो, लेकिन फिर भी हर ग्रंथ की अपनी एक विशेषता है। आज अपने को कोई कहे कि जैन दर्शन को समग्र रूप से प्रस्तुत करने वाला कोई ग्रंथ है क्या तुम्हारे यहां, तो ये प्रवचन सार वैसा ग्रंथ है। और यही कारण है कि देश में ही नहीं लेकिन विदेश की यूनिवर्सिटीज में भी जहां जहां भी जैन बेंच है वहां वहां प्रवचन सार पढ़ाया जाता है। आ गया। समय सार अध्यात्म प्रेमियों का विषय है और गुरुदेव के प्रताप से समझ लीजिए ये समय सार जन जन की वस्तु बन गया। हम दिगंबर लोग अकड़ते हैं, हमने गुरुदेव को एक समय सार दिया तो गुरुदेव ने घर घर में समय सार पहुंचा दिया। मैंने कहा तुम भूलते हो सब, दिगंबरों ने तो गुरुदेव को समय सार भी नहीं दिया। समय सार किसने दिया था? कि समय सार भी उन्होंने ही दिया था, लेकिन गलती हो गई। वो समझते हैं कि ये समय सार देने से ऐसा बड़ा तूफान हो जाएगा, है ना, तो भाई साहब वो समय सार नहीं देते गुरुदेव को, उनने तो एक किताब समझ के दे दिया था। जब हम अष्टपाउड आपको पता है, सॉरी पंचास्तिकाय आपको पता है, शिव कुमार राजा को संबोधन करने के लिए ग्रंथ बनाया था। संक्षिप्त रुचि, हमको तो महाराज बहुत संक्षिप्त में विश्व व्यवस्था समझनी है, उसके लिए उन्होंने पंचास्तिकाय ग्रंथ बनाया। और अष्टपाउड ग्रंथ में आचार्य देव के प्रशासक व्यक्तित्व के दर्शन हमको होते हैं, जहां पर आचार्य भगवान जब इस वसुधा पर भगवत कुंद आचार्य देव का जन्म हुआ, उसी समय दिगंबर माने इस जैन दर्शन की धाराएं दो धाराओं में बढ़ चुकी थी, और एक उसमें मूल धारा वो दिगंबर धर्म, और उस मूल धारा से जो छिटक गए थे और शीतलाचार की ठंडी ठंडी लहरियों में मदमस्त थे, वो एक धारा चल रही थी। और होता है जब पढ़ो भाई, आखिर जब देखो बाद में भले अंतर हो गया, लेकिन शुरू में तो वही रहे होंगे ना। पहले दिगंबर थे, बाद में वो कन्वर्ट होकर के उधर चले गए, जैसे अभी वो उधर से कन्वर्ट होकर इधर आ रहे हैं, तो ऐसे इधर से कन्वर्ट होकर के उधर गए, तो आपस में जान पहचान भी होगी, तो बातचीत भी होती होगी, भैया कैसा चल रहा है, अरे मजा आ रहा है, मुनि भी कहला रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय वो था। तो दिगंबर धर्म में भी, दिगंबर साधुओं के अंदर भी शीतलाचार का रस बढ़ने लगा था। वहां तो शीतलाचार हो ही गया था, और इधर भी शीतलाचार के प्रेमी लोग हो गए थे। तो आचार्य कुंद को दो काम करने थे। थोड़ा परिचय दे रहा हूं मैं आज, क्योंकि अभी ये अंतिम दिन है ना अपने कार्यक्रम के। थोड़ा समझना इस बात को कि वो जो उनको अब दो काम करने उनको, एक तो उस शीतलाचार पर कुठाराघात करके मूल दिगंबर परंपरा की स्थापना करना, ठीक। दूसरा, दिगंबर परंपरा में व्याप्त शीतलाचार का भी डट करके निषेध करना। मुझे कभी कभी लगता है तो अगर आज कुंद आचार्य होते और जो गाथाएं उस समय उनने लिखी, अगर आज वे कुंद आचार्य, अगर आज वे गाथाएं कुंद आचार्य ने लिखी होती ना, तो अभी तक तो उन पर भी FIR कर देते लोग। समझ में आ गया आपको? उन पर भी FIR हो जाती। ओके महाराज आपको भी डालते हैं अब तो, ऐसा बोलते हो? बोलते तो है ही लोग कि कुंद आचार्य मुनि निंदा, मुनि निंदा, मुनि निंदा। अरे मुनि निंदा, इसका नाम मुनि निंदा। और उसका मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं, पहले भी दिए हैं।
कि तिलतुस मात्र परिग्रह रखे निगोद जाएगा। ये शब्द आया आया अच्छा। और एक तरफ जब बोध पाहुड़ में जब वो आयतनों का निरूपण करने लगे, पंच परमेष्ठी, जिन ग्रह, जिन चैत्य वगैरह वगैरह, उन सब आयतनों में मुनि धर्म को स्थापित किया कि मुनि सारे आयतन हैं। मेरे मुनि मार्ग की कितनी जबरदस्त महिमा वहां गाई गई है, तो खुद पढ़ोगे। भाव पावड़ में जहां भावलिंग की जमकर के उन्होंने महिमा की है, जबरदस्त महिमा की है, वहीं भावलिंग से रहित द्रव्य लिंग को जोरदार चोट देने में भी आचार्य कुंद की लेखनी रुकी नहीं। मुनि मुद्रा में महान मुनि मुद्रा के योग्य आचरण करने वालों की जहां प्रशंसा में आचार्य कुंद की गाथाएं लिखी गई है, वहां मुनि मुद्रा धारण करके मन वांछित प्रवर्तने वाले को श्रवण नहीं तिर्यंच है। ये गाथाएं और लगातार 8-10 गाथाएं ऐसी लगातार आई है। ऐसा करता है श्रवण नहीं तिर्यंच, ऐसा करता है श्रवण नहीं तिर्यंच। बोलो, ये आचार्य कुंद के प्रशासक व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है अष्टपाउड़ के माध्यम से कि मुनि संघ का आचार्य कैसा होना चाहिए। अरे जिसको देख करके शिथिलाचारी को शिथिलाचार छोड़ने का मन हो जाए, और कदाचित उसने शिथिलाचार किया हो तो अपने शिथिलाचार को जैसे वोमिटिंग होती है ना, वैसे उगलने लगे, महाराज ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, प्रायश्चित दो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवती आराधना वगैरह में पढ़ लेना, आचार्य के स्वरूप में लिखा है, सूरवीर सिंह की तरह होते हैं वो, ठीक। लेकिन भैया वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना, अनुशासन प्रशासन करना, अज्ञानियों को संबोधन करना मुनिराज की मजबूरी हो सकती है, मुनिराज का कर्तव्य नहीं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये राग है ना, ये भी तो प्रशस्त राग है, और प्रशस्त राग होता तो है लेकिन वो मजबूरी है, वो कर्तव्य नहीं। राग कभी कर्तव्य नहीं होता, आता है तो मजबूरी है। दवा लेना कर्तव्य नहीं है, मजबूरी है। राग आता है तो वह कर्तव्य नहीं है, राग आता है तो वह मजबूरी है। आचार्य कुंद की भी मजबूरी बस ऐसा राग आया, और उन्होंने इस वीतरागी जैन शासन को अपने मूल स्वरूप में स्थापित रखा। आज जो कुछ भी अंकुश थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, कदाचित, मिलता तो है ही नहीं, लेकिन कदाचित आपको लगता है कि मिलता है, तो उसमें अष्टपाहुड़ का योगदान है, उसमें कुंद का योगदान है। अगर ये अष्टपाहुड़ नहीं होता तो क्या होता, हम और आप इसकी कल्पना करके भी कांप उठते। लेकिन वास्तव में मुनिराज का अंतरंग क्या होता है? अगर मुनिराज का अंतरंग देखना हो तो आप नियम सार को पढ़िए, बस ये है मुनिराज का असली जीवन। तो वो सब मजबूरियां, और ये मुनिराज का असली जीवन। आ गया? मुझे ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा, है ना, कि मेरे ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, संयम में आत्मा, तप में आत्मा, योग में आत्मा। पढ़ो नियम सार की 100 नंबर की। आ गया? ऐसा अद्भुत सुमेल वास्तव में एक कुंद आचार्य का अपने ऊपर अनंत उपकार है। अगर उनके ये परमागम नहीं होते तो आप आज और हम कहाँ खड़े होते, ये सोच करके भी कब कभी छूटे, ऐसा है। 38 नंबर की गाथा अपनी हुई थी, और 38 नंबर की गाथा के बाद देखो एक गजब की विशेषता है। समय सार में 415 गाथा है, कलश 278 है, और नियम सार में 187 गाथा है, कलश 311 है। समझ में आया आपको? हैं? हर गाथा, कोई गाथा ऐसी नहीं जिस पर कलश नहीं चढ़ाए हों।
टीकाकार मुनिराज ने, और कहीं कहीं तो एक एक गाथा पर 9 कलश चढ़ा दिए। कितने कवि हृदय भक्ति से भींगे चित्त वाले। आपको कम से कम 50 कलश इसमें ऐसे मिलेंगे जिन कलशों में केवल जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति की गई है। जब अध्यात्म का गहरा विषय आता ना तो तुरंत उनको भक्ति का भाव आता। क्यों? अरे ये अध्यात्म का मूल मार्ग हमको बतलाया किसने? इन परमात्मा। आज सुबह गुरुदेव श्री 2 कलशों का उदाहरण दे रहे थे आपके सामने, जिसमें देखो कितनी महिमा। स्ववश योगी और जिनेश्वर में कुछ भी अंतर मानते हैं, अरे रे हम जड़ हैं। पहले कहा किंचित अंतर है, किंचित। उसको बहिश्री की भाषा में कहें, केवल ज्ञान लेगा या लेंगे या मैंने लिया या लेंगे, ऐसी दशा में जो खड़े हैं। अब भी केवल ज्ञान लिया या लेंगे। मुनि दशा वो तो केवल ज्ञान की तलहटी है। क्या शब्द का प्रयोग किया? केवल ज्ञान की तलहटी है। तलहटी सम्य शिखर की के पर्वत पर चढ़ने के पहले जिस तरह तलहटी में जाया जाता है, तलहटी में जाए बिना कोई सम्य शिखर की यात्रा नहीं कर सकता। इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के पूर्व ऐसी भावलिंगी मुनि दशा आती ही है। प्रवचन सार के अंदर 275 नंबर की 271 से 275 नंबर की गाथा है ना। उसमें 272 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद ने भावलिंगी संत को मोक्ष तत्व के। हम प्रश्न करें, महाराज वो तो संवर निर्जरा तत्व है ना, कि भाई संवर निर्जरा तत्व रूप परिणमित मुनिराज को मोक्ष दशा रूप परिणमित होने में अनंत काल नहीं लगेगा। एक पॉइंट, अरे अनंत काल तो नहीं लगेगा, साधक दशा से साध्य दशा की प्राप्ति में अनंत समय भी नहीं लगते, असंख्यात समय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी भाव होते हैं ना, 5 भाव भी हों तो उनकी सबकी आयु की फिक्स है ना, उनकी आयु कितनी कितनी है। तो जो मर्यादा में आ गए ना, असंख्यात समय लगते हैं। तो कहते हैं वो असंख्यात समय के अंतराल को गौण करके हम वर्तमान साधक को असंख्यात समय के अंतराल को गौण करके साक्षात सिद्ध देखते हैं। भावलिंगी मुनिराज को उन्होंने मोक्ष तत्व कह दिया, और ध्यान से सुन लेना, द्रव्यलिंगी मुनिराज को संसार तत्व कह दिया। समझ में आ गया? और उन गाथाओं का नाम क्या दिया? पंच रत्न गाथा। ये भी हमारे रत्न है। क्यों रत्न है? कि देखो, द्रव्यलिंग मुनिपना धारण किया, मिथ्यात्व को इतना मंद किया, कसाई की इतनी मंदता की। अरे तलेटी में चले गए लेकिन यात्रा करे बिना लौट आए, तो कहेंगे अभागा है, अभागा। अभी अपन लोग फ्लाइट से जाएं और मान लीजिए कलकत्ता जा रहे हैं, है ना, और वो शिखर जी आएगा रास्ते में, फ्लाइट कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम शिखर जी गए, 8 दिन 10 दिन वहां ठहरे, तलेटी में गए और यात्रा करके नहीं आए, तो सबसे पहले गांव में जाते ही लोग पूछेंगे कितनी वंदना की थी। लोगों को तो वंदना में धर्म लगता है ना। वो आया था ना भी, कितना एक आदमी ने इतनी वंदना कर ली, और एक लड़के का तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे मौत हो गई भैया। पार्श्वनाथ हार्ट अटैक हो गया था वहां, तो भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पे मृत्यु हो गई उसकी, तो लोगों ने बड़ा जलसा मनाया उसका। भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पे मरा है, भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पे मरा है। मैंने कहा बहुत सारे मच्छर भी मरे हैं यहाँ पे। क्या मूर्खता की बातें करते हो उसमें। क्षेत्र विशेष में मरने का नाम जैन दर्शन में कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है, कोई अगर उस तलेटी में जावे और यात्रा करके नहीं आवे, तो अपन लोग क्या कहते हैं, किसा भागा है, तलेटी तो गया, यात्रा करने नहीं गया। अरे पैरों में नहीं जा सकता तो डोली कर लेता। बोलते कि नहीं बोलते? इसी तरह द्रव्यलिंग धारण किया,
कसाई की इतनी मंदता की कि 9वें ग्रेवक तक पहुंच गया। मिथ्यात्व भी महामंद हुआ है, वहां ध्यान देना, अभाव नहीं हुआ लेकिन महामंद हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं हो पाया? आत्मा की साधना आराधना रूप धर्म नहीं हो पाया। कहते हैं तू संसार तत्व है। ये आचार्य कुंद के बोल हैं, बहुत गजब है। जितना इन परमागमों को आप पढ़ोगे, और अब तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य अपने साथ में है, सभी परमागमों के प्रवचन हिंदी भाषा में एक बार के उपलब्ध हैं गुरुदेव से। आप वीतरागवाणी.com पे चले जाओ, शास्त्र भंडार में जाइए, वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रवचन में जाइए और उसमें से आप निकाल लो, पढ़ो गुरुदेव के प्रवचन के साथ, कहीं भटकने का कोई अवकाश नहीं रहेगा। ये बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि गुरुदेव के प्रवचनों के अलावा वर्तमान में हमारे सामने परमागम को समझने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आ गया ये बात? ठीक। अब अपना वो कलश जिसमें बहुत गजब की बात आई, क्या गजब की बात आई, 54 नंबर का कलश है। क्या कहते हैं यहां पे देखो, 54 नंबर के कलश में क्या कहते हैं? जयति समय सारः सर्वतत्विक सार, सकल विलय दूर प्रास्त दुर्वार मार, दूरत तरु कुठार शुद्ध बोधावतार, सुख जल निधि पूर क्लेश राशि पार। गुरुदेव ने कुछ याद किया था इस कलश का प्रवचन करते समय? सब जगह र र र र र, मैंने काव्य शक्ति कितनी गजब की थी, है ना। इसका अभय जी ने पद्यानुवाद किया है प्रवचन कारण कार्य नियम में, बहुत अच्छा है पद्यानुवाद, पढ़ता हूं देखो। सर्व तत्व में एक सार जो सकल क्षणिक भावों से पार, जिसने दुर्जय काम नशा है पाप वृक्ष की तीव्र कुठार, शुद्ध बोध अवतरण रूप है सुख सागर की बाड़ी हो, क्लेशो दधि का यही किनारा समय सार जयवंत रहो। बहुत अच्छे भाव भरे हैं पद्यानुवाद में भी आदरणीय भाई साहब ने। तो अभी देखिए, सर्व तत्वों में जो एक सार है, सर्व तत्व, जीवादि 7 तत्वों की बात आई थी ना, तो कहते सर्व तत्वों में सार कौन? कि जीवादि 7 तत्वों का समूह तो परद्रव्य हो गया, तो सार कौन? कि जिसको यहां पे कहा था ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय, जो कारण परमात्मा है त्रिकाली, कि वो सर्व तत्वों में एक सार है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस एक के अलावा बाकी सब असार है। नहीं हुआ? अर्थ नहीं हुआ इसका? हुआ? असार हुआ ना अर्थ। हाँ, तो देखो यहां पे कहते एक सार, फिर क्या कहा? जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है। समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है। गुरुदेव सिंह ने बहुत खुलासा किया था। नष्ट होने योग्य भाव कौन? अरे सब नष्ट होने योग्य भाव। अरे आश्रव बंध तो नष्ट होने योग्य भाव है। अरे संवर निर्जरा मोक्ष भी नष्ट होने योग्य भाव है। एक समय के बाद ये पर्याय उत्पन्न हुई, अगले समय ये पर्याय नहीं रहती, नष्ट होने योग्य है। और वो भगवान आत्मा कैसा है? कि नष्ट होने योग्य भावों से दूर है। दूर है का मतलब क्या? कि नष्ट होने योग्य भावों में वो परमात्मा नहीं, और उस कारण परमात्मा में ये नष्ट होने योग्य भाव नहीं। क्या? अब देखो यही भाव, देखो एक मिनट समय सार निकालो जरा, आगे नहीं निकालो तो भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं। समय सार के अंदर ये अपना समय सार परमागम है ना, तो ये समय सार परमागम की जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू होता है, और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 193 नंबर का कलश है। उस कलश में आचार्य भगवान कहते हैं कैसा है भगवान आत्मा?
कि समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से माने भली भांति नाश को प्राप्त कराकर पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षोभसम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में फिर क्या कहा, बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। क्या शब्द का प्रयोग किया, किसकी रचना से दूर वर्तता हुआ, कि बंध और मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। ये भगवान आत्मा ऐसा है कि जो बंध की रचना में नहीं है, बंध की रचना से भी दूर है, और बंध की रचना से दूर है तो मोक्ष की रचना से भी दूर है। क्या मतलब इसका, कि जो बंध की परिणति से बंधता नहीं और मुक्ति की परिणति से जिसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो वो तो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। और आपको इसके पहले का अधिकार जरा देखेंगे समय सार का, तो मोक्ष अधिकार का जो आया ना, देखो मोक्ष अधिकार इसके पहले है, तो वहां पर एक प्रकार का शब्द लिखा, इस प्रकार मोक्ष रंगभूमि में से बाहर निकल गया। क्या हुआ, शुरुआत कहां से करी थी, अधिकार मोक्ष अधिकार, अंतिम बात का अंतिम अधिकार को ले रहा हूं, वैसे सभी अधिकारों में ये है। मोक्ष अधिकार जब शुरू किया था आचार्य ने, तो अब मोक्ष का स्वांग रंगभूमि में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है, स्वांग। और अब ये सारा बातें करने के बाद अंत में क्या बोले, मोक्ष रंगभूमि में से बाहर निकल गया। तो भाई साहब तुमने तो सभी को निकाल दिया, मोक्ष तक को निकाल दिया, वो भी रंगभूमि में से बाहर निकल गया। जब वो भी निकल गया तो फिर बचा क्या, मैंने कहा पूरा का पूरा बचा। कैसी बातें कर रहे हो, कैसे पूरा बचा, कि इसलिए पूरा बचा क्योंकि वो मोक्ष से पूरा नहीं होता था, उसको उसकी पूर्णता को देख करके पर्याय मोक्ष रूप परिणमती थी। मोक्ष की पर्याय से शुद्धात्मा पूर्ण नहीं होता, बल्कि पूर्ण की अनुभूति उसका नाम मुक्ति है। मोक्ष की पर्याय से आत्मा मुक्त नहीं हुआ, मुक्त स्वरूप को देख करके पर्याय मुक्ति रूप परिणमित हुई। इसका मतलब आगे समझ में, तो वो तो बंध मोक्ष की रचना से दूर है। मतलब क्या, कि उसमें बंध का परिणाम नहीं, मोक्ष का परिणाम नहीं। 320 नंबर की गाथा पढ़ो, जय सेनाचार्य की टीका। निष्क्रिय पारनामिक, पारनामिक भाव निष्क्रिय है। अब हमारे यहां तो निष्क्रिय किसे कहते हैं, ये नेताजी निष्क्रिय हो गए, क्यों, टिकट नहीं मिला इनको, तो टिकट नहीं मिला तो निष्क्रिय हो गए। वो निष्क्रिय का मतलब नहीं है। निष्क्रिय माने क्या, कि जो बंध मोक्ष की परिणति और परिणाम से रहित है। क्यों, क्योंकि बंध और बंध परिणति, मोक्ष और मोक्ष परिणति, ये सक्रिय परिणाम, पर्याय मात्र सक्रिय है। जो सक्रिय पर्याय मात्र से रहित त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, कहते वो निष्क्रिय है, वो पारनामिक भाव। पढ़ो तो आचार्य के शब्द तो पढ़ो। यहां कह रहे बंध मोक्ष की रचना से दूर है, नियम सार में कह रहे हैं नष्ट होने योग्य भावों से जो दूर है। क्यों नहीं, क्यों नष्ट होने योग्य भावों से दूर है, क्यों, वो नष्ट होता ही नहीं, वो तो अनादि अनंत ज्यों का त्यों रहता है, वही का वही रहता है। समझ में आया। यहां मोक्ष सिद्ध दशा, मोक्ष परिणाम प्रकट होने के बाद हम बोलते हैं सामान्य रूप से केवल ज्ञान वही वैसा का वैसा रहता है। सच में केवल ज्ञान भी वैसा का वैसा नहीं रहता, उसमें भी ज्ञेयों के अनुसार परिणमन होता है कि नहीं। जो वर्तमान था वो भूतकाल हो गया, भूतकाल था वो भविष्य था वो वर्तमान हो गया। इतना परिवर्तन तो वहां भी आता है, सूक्ष्मता से विचार करोगे तो। ठीक है, वो तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, और उसका ज्ञेय उतना ही रहता है। 3 काल 3 लोक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये अपेक्षा से बोलते हैं। नहीं तो क्या बोला, नष्ट होने योग्य भावों से जो दूर है। एक एक शब्द आचार्य देव के पढ़ो आप, नष्ट होने योग्य भावों से जो दूर है। उसके बाद क्या लिया, जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है। इसमें गुरुदेव ने अर्थ किया था नष्ट किया है, मतलब उसमें था और नष्ट किया है, ये तो पर्याय की बात हुई। नष्ट किया है मतलब क्या, कि जिसमें किसी प्रकार के काम का, काम माने इच्छा का परिणाम जिसमें है ही नहीं, है ही नहीं,
तो उसका आश्रय करने से पर्याय में भी वो परिणाम नहीं रहता, तो उसने नाश किया, ऐसा बोलने में। नहीं तो भगवान आत्मा किसी का नाश करे, किसी को उत्पन्न करे। अरे जब बंद और मोक्ष को भी करे, नहीं तो इनको क्या करे वो। 320 नंबर की गाता है कि नहीं, जाने ही कर्मोदय निरजरा बंद त्यों ही मोक्ष को। आता है कि नहीं आता है? आ गया? हाँ, अब देखो, क्योंकि मुझे सुबह एक बोल पर चर्चा करनी है जिसमें समग्र रूप से दृष्टि का विषय पूरा का पूरा आता है। वो बोल पे मैं चर्चा करूंगा। बहन श्री के वचनामृत का 353 नंबर का बोल है, आप पढ़ के आना अगर आपके मोबाइल में वो किताब हो तो। ये पूरा विषय जो अपन ने नियम सार में पढ़ा है ना, और गुरुदेव का प्रवचन सुना है ना, तो ये पूरा विषय उस एक बोल में दिया है। बहुत गजब का बोल। दुर्वार काम को नष्ट किया है। अब फिर कहा जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। अब ये थोड़ा समझ लो, गुरुदेव ने भी बोला था, आप सुनाइए आपने सुबह। पाप रूप वृक्ष माने क्या? नियम सार में जहां भी पाप शब्द आवे वहां पुण्य और पाप दोनों को मिला करके पाप कहते हैं। टीकाकार की ये शैली है। तो सब बड़ी गजब शैली हो गई, सोनगढ़ वालों से भी आगे बढ़ गए। ये कौन से सोनगढ़ में रहते थे आचार्य? टीकाकार मुनिराज। पुण्य और पाप दोनों को पाप कह रहे हैं। कहा? क्यों? सुनो उसका कारण। जय सेनाचार्य ने पुण्य पाप अधिकार समय सार के अंत में ये बात लिखी, इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त। अगर उसके बाद आचार्य भगवान खुद प्रश्न नहीं उठाते तो अपन लोग कहते इनसे प्रूफ रीडिंग में कोई मतलब वो प्रूफ की गलती है ये, लेकिन उनने खुद नहीं प्रश्न उठा दिया। तो आपने इसमें व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चाहिए का निरूपण किया। भगवान ये पाप अधिकार कैसे हुआ? तो कहते जब शुभोपयोग में हम आते हैं ना, तो शुभोपयोग में आने पर परद्रव्य का आलंबन होता है। क्यों? क्योंकि राग कभी स्वभाव के आश्रय से नहीं होता और वीतरागता कभी पर के आश्रय से नहीं होती। ये नियम है। अब शुभ राग भी हुआ तो हमें किसी न किसी परद्रव्य का आलंबन लेना पड़ा, मतलब परद्रव्य का आलंबन आया तब ये पुण्य का परिणाम हुआ, जिसे तुम पुण्य कह रहे हो। तो परद्रव्य का आलंबन लिया तो क्या हो गया कि हमारी स्वाधीनता नष्ट हो गई। तो जो हमारी स्वाधीनता का नाश करे उसे हम पाप नहीं कहें तो क्या कहें बताओ? एक पॉइंट। दूसरा कहा कि अच्छा ये बताओ कि हम जब शुभोपयोग में आए थे तो कहां से आए थे? कौन से गुणस्थान से आए थे भैया? बताना जरा। मुनिराज शुभोपयोग में आए तो कौन से गुणस्थान से आए? 7वें से आए ना। 7वें से आए तो 6ठे में आए तो शुभोपयोग आया। 7वें से 6ठे में आए, इसका मतलब क्या हुआ? स्वरूप की अनुभूति। 7वें गुणस्थान में क्या करते थे कि शुद्ध उपयोग रूप अनुभूति करते थे। तो उपयोग रूप अनुभूति करते थे तो उस उपयोग रूप अनुभूति से च्युत हुए तो कहते जो हमें अपने स्वरूप से पतित करे उसे हम पाप नहीं कहें तो क्या कहें? बोलो, होगी बात? चलो 2 बातें हो गई। अच्छा, योगेंद्र देव का आपको प्रमाण याद है ही, पाप तत्व को पाप तो। अब एक और प्रमाण पंचाशी गाय का सुन लो। वहां पुण्य पदार्थ का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि भैया चारित्र मोह के उदय का अनुसरण करके होने वाला परिणाम, इससे बंधने वाली प्रकृतियां साता आदि है, साता वेदनी आदि प्रकृतियां बंधती है, उसका अनुसरण करके इसको पुण्य कहते हैं। बाकी अभी अब मेरा प्रश्न कि चारित्र मोह के ये पुण्य का कषाय की, पुण्य माने यहां कषाय की मंदता, ठीक है, तीव्रता और मंदता। तो तीव्रता और मंदता ये किस कर्म के उदय के निमित्त में होती है? निमित्त से होती है। कौन सा कर्म उदय में निमित्त होता है? चारित्र मोहनी। ठीक, चारित्र मोहनी कौन सी कर्म की प्रकृति है? घाती कर्म की क्या घाती कर्म की? घाती कर्म की। घाती कर्म पुण्य रूपे के पाप रूपे? बता दो। घाती कर्म में पुण्य पाप का भेद ही नहीं है, सारे घाती कर्म पाप रूप है। ठीक है, तो पाप के उदय में होने वाले परिणाम को पाप नहीं कहें तो क्या कहें? ये सब अपेक्षाएं हैं। समझ में आ गया? भेद मत करो, वो तो उससे बंधने वाले पुण्य प्रकृतियां आदि बंधती है, उसका अनुसरण करके इन परिणाम को पुण्य कहा। कसाय कभी भी पवित्र नहीं। पुण्य का अर्थ, एक अर्थ पुण्य का अर्थ पवित्रता भी होता है, और कसाय कभी पवित्र नहीं होती। कसाय हमेशा अपवित्र होती है।
तो अपवित्र कसाय को अगर पुण्य न कहें और पाप कहें, कसाय तो अपवित्र है ना, मंद हो के तीव्र, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाने में वो नहीं कह रहे, जाने में तो चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में अशुभ भाव भी नहीं जाता, वो भी रहता है। रहता है इसका मतलब उसे हम धर्म मान लेंगे, ये कहां का न्याय है? अरे वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा तो समझो। तो यहां पर कहा कि पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है, मतलब क्या कि आत्म स्वभाव में वो पुण्य पाप के परिणाम है ही नहीं, लेकिन उसका अवलंबन करे तो पर्याय में से भी उन पुण्य पाप का अभाव हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कि ये पाप रूप वृक्ष को छेदने का कुठार है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है, शुद्ध ज्ञान का अवतार गुरुदेव ने अर्थ किया शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अवतार माने कोई अवतारी पुरुष अवतार लेता है ऐसा, माने शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अरे भाई साहब ये तो बोलते ही नहीं, बोलते कोई आदमी बहुत बहुत क्षमाशील हो, अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब ये तो क्षमा के अवतार है, ये तो दया के अवतार है। मतलब क्या कि इनमें क्षमा भाव पाया जाता है, इनमें दया भाव पाया जाता है। इसी तरह कहते हैं कि ये आत्मा कैसा है कि शुद्ध ज्ञान का अवतार है। मतलब क्या कि इसका तो सर्वांग स्वरूप, इसका ज्ञान स्वरूप है, वो इसका सर्वांग स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही ज्ञान का अवतार है। और कैसा है? जो सुख सागर की बाढ़ है। क्या मतलब? तो भगवान आत्मा में सुख नाम का गुण है, भगवान आत्मा में दुख नाम का गुण है ही नहीं। अरे आत्मा के सुख स्वभाव को भूलने का नाम दुख है, आत्मा के आश्रय से दुख नहीं होता। आत्मा सिर्फ ज्ञानी को दुखी करके बताए कोई। वितरागी संत होते हैं, जंगल में होते हैं, उपसर्ग परिचय के बीच में होते हैं। अज्ञानी समझता है मुनिराज पर उपसर्ग हो रहे हैं, मुनिराज बेचारे मुनिराज पर उपसर्ग हो रहे हैं। मुनिराज कहते हैं ये बेचारा है जो हमें बेचारा समझ रहा है। जो होता है तो वो शुद्ध आत्मा जयवंत, मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, वो तो त्रिकाल जयवंत वर्तता ही है। लेकिन ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ तो मुनिराज कहते हैं ऐसा शुद्ध आत्मा हमारी परिणति में निरंतर निरंतर जयवंत वर्तता है। इस तरह आचार्य कुंद देव का 38 नंबर की गाथा का ये 54 नंबर का कलश, जिसमें महामंडल में शुद्धात्मा की बहुत गंभीर और गहरी चर्चा आचार्य देव ने की। इस पर गुरुदेव श्री का आधे घंटे का प्रवचन हुआ, 4 लाइनों पे आधे घंटे का प्रवचन था। आज अपने समाज इसके पहले तो 38 गाथा चल रही थी ना, तो इस तरह 38 गाथा का विषय यहाँ पर पूरा होता है। और इसके बाद जो विषय आगे आएगा, जैसा कि मैंने कल बोला आपको, तो ये पूरा जो 38 नंबर की गाथा का विषय है, अथवा नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार का कस, जो 353 नंबर का बोल है बच्चों का, उस 353 बोल के आधार पर हम उसकी चर्चा कल की स्वाध्याय में करेंगे। बहुत धार्मिक विषय है, समझने योग्य विषय है। आचार्य कुंद की इस आत्म साधना भूमि में से हम आत्म साधना की प्रेरणा लेकर के अपने घर जाए। कौन से घर? अपने घर जाए, मैंने निज घर में जाए और अनंत काल तक निज घर में ही निवास करे, इसी भावना से अभी की बात है। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी